Student, today is your essay service. Let's continue our chapter 5. Open your textbook. Right, हमने चैप्टर 5 इन सर्च ऑफ पीस बुद्ध एंड महावीर के बारे में हमने बताया था आपको। गौतम बुद्ध के में थोड़ा सा हमने ये स्टार्ट किया था। राइट, अब है यहाँ पे आए होम सेक्रीफाइस एंड साधना। यहाँ से हमने पढ़ा था कि होम सेक्रीफाइस मतलब घर को छोड़ देना, होम छोड़ देना, और साधना मतलब तपस्या करना। ठीक है, तो एट द एज ऑफ 30 ही डिसाइडेड टू रिनाउंस हिज रॉयल फैमिली एंड स्टेट एंड बिकम ए सेंट हर्मिट इन सर्च ऑफ ट्रूथ। तो गौतम बुद्ध जो लॉर्ड बुद्धा थे, पहले वो कौन थे? सिद्धार्थ। राइट, याद है ना आपको? सिद्धार्थ किसके बेटे थे? तो के यहाँ पे हमने पढ़ा सिद्धार्थ के शुद्धोधना और माया देवी के बेटे थे। ठीक है, वो उनके पास में जो गांव था वहाँ अलारा कलम उसके गुरु थे, उनके वहाँ जाया करते थे। उनके फादर भी उनके लिए वरिड थे। फिर उनकी शादी की गई। उनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा, और उसका सन का नाम था राहुल। ठीक है, उसके बाद आगे। ठीक है, एज ऑफ 30 कि उन्होंने क्या सोचा कि उसकी जो रॉयल फैमिली है, रॉयल मतलब क्या है? राजा महाराजा की फैमिली से जो आते हैं, रिच फैमिली से, उसको रॉयल बोलते हैं। ठीक है, रॉयल फैमिली को छोड़ के और अपने स्टेट को छोड़ के वो बिकम ए सेंट हर्मिट, और उनको संत बनना चाहते थे इन सर्च ऑफ ट्रूथ। ठीक है, जो सच्चाई के लाइफ के डीप नॉलेज के ढूंढना चाहते थे। तो वो उन्होंने ये सोचा कि मुझे ये करना है। कौन सी एज में? 30, एट द एज ऑफ 30। वन नाइट ही टूक हिज चैरियटियर चन्ना एंड हॉर्स कंथक एंड वेंट टू द रिवर बैंक आउटसाइड हिज स्टेट। एक रात को, वन नाइट ही टूक, चैरियटियर मतलब क्या? रथ चलाने वाला। क्या नाम था वह? छन्ना। और हॉर्स कंथक को लेके वो रिवर बैंक में, नदी किनारे स्टेट के बाहर जाते हैं। Leaving his royal attire, he gave all his jewelry to Channa and ordered him to take Kanthak along with him and return to the palace. Leaving his royal attire, रॉयल अटायर मतलब राजा महाराज की अटायर मतलब आउटफिट, जो कपड़े थे वो राजा के बेटे थे, इसलिए उन्होंने कपड़े भी ऐसे ही पहनते थे वो। तो उन्होंने क्या किया, वो चन्ना और कंथक के साथ स्टेट के बाहर गए थे नदी किनारे। वहाँ पे उन्होंने क्या था, अपना आउटफिट उसको निकाल दिया, और सारे ज्वेलरी जो थी उन्हें पहनी हुई राजा महाराज जैसी, वो किसको दे दी? छन्ना को दे दी। और उसको ऑर्डर हिम, और के कंथक को लेके चला जाए अलॉन्ग विथ हिम एंड और पैलेस में चला जा, मेरा सामान आउटफिट और ज्वेलरी लेके वहाँ पे चला जा। ही हिमसेल्फ वॉर द एस्केटिक क्लॉथ्स ऑफ हर्मिट एंड वॉक टूवर्ड्स द जंगल। उन्होंने खुद ने और क्या, एस्केटिक क्लॉथ्स मतलब ऑफ हर्मिट, साधु संत के कपड़े पहने और जंगल की तरफ जाने लगे। आफ्टर लिविंग हिज होम ही वेंट टू राजगिरी एंड देन टू पुरुवेला। अपने घर को छोड़ने के बाद वो पहले कहाँ गए? राजगिरी में गए, उसके बाद पुरुवेला में गए। हियर ही स्टार्टेड पेनेंस विथ 5 ब्राह्मण्स। यहाँ पे उन्होंने 5 ब्राह्मण के साथ प्रायश्चित करना शुरू किया। प्रायश्चित मतलब अपने आप को पनिश करना, पेनेंस मतलब पनिश करना या प्रायश्चित करना। ठीक है, ही फेल्ट दैट गिविंग अ फूड एंड वाटर एंड टॉर्मेंटिंग द बॉडी वुड नॉट यील्ड नॉलेज। उनके हिसाब से कि खाना और पीना, जो राजा महाराज जो खाते पीते अच्छे से हैं, ठीक है, उनको मेरे को नॉलेज गेन करने के लिए ये सब कुछ छोड़ के तपस्या करनी पड़ी, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ेगा। Conquering the path of self-consciousness and desire is a major duty of human beings. उनके हिसाब से अगर सेल्फ कॉन्शियस अपने आप पे काबू पाना हो या एकाग्र शांत मगज में ही हम ये तपस्या कर सकते हैं, और सारी हमारी जो विशेष है, हम जो इच्छा रखते हैं, उसको छोड़ के ही हमको ये नॉलेज मिल सकता है। लिविंग 5 ब्राह्मण ही डिसाइडेड टू डू पेनेंस अलोन। जो उनके साथ 5 ब्राह्मण्स थे, उनको छोड़ के उन्होंने अकेले ही प्रायश्चित करने का डिसाइड किया। सिटिंग अंडर द पीपल ट्री एट बुद्ध गया ही स्टार्टेड साधना फॉर ट्रूथ एंड एनलाइटमेंट।
क्या बोल रहे कि पीपल ट्री के नीचे, मतलब कहाँ पे, गया जी, जो गया जी बोलते हैं ना, वो कहाँ पे, बिहार में। ठीक है, गया जी में पीपल ट्री के नीचे अलग अलग ट्रीज होते हैं, तो पीपल ट्री है, उन्होंने उसके नीचे बैठ के स्टार्टेड साधना फॉर ट्रूथ एंड क्या, एनलाइनमेंट, मतलब क्या, वो अपने साधना है तपस्या की, सच्चाई और दिव्य प्रकाश अपने में लाने के लिए, उन्हें जीवन की सच्चाई जानने के लिए उन्होंने वहाँ पे बैठ के तपस्या शुरू की। आफ्टर मैनी डेज ऑफ साधना ही गॉट नॉलेज ऑन द डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा, कि बहुत दिनों तक उन्होंने तपस्या की, फिर उनको बाद में उनको नॉलेज मिला। कब मिला था कि वैशाख पूर्णिमा के दिन, उस दिन उनको ये नॉलेज उनको मिला। तो उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा को हम लॉर्ड बुद्धा की बर्थडे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ऑन एक्वायरिंग नॉलेज ही बिकेम बुद्धा फ्रॉम सिद्धार्थ। जब उनको ये ज्ञान का नॉलेज मिल गया तो वो पहले सिद्धार्थ थे, जब मतलब वहाँ पे रहते थे, राजा महाराजा के बेटे थे, जब उनका नाम क्या, सिद्धार्थ था। लेकिन उनको नॉलेज प्राप्त करने के बाद वो कौन बन गए, बुद्धा बन गए। बुद्ध मीन्स कॉन्शियस और वाइस, उसका मतलब क्या है कि बहुत होशियार। लेटर ऑन ही वॉज कॉल्ड गौतम बुद्ध, बाद में उनको गौतम बुद्ध के नाम से पहचाने जाते थे। प्रीचिंग्स मतलब क्या, उपदेश देना, रिलीजियस धार्मिक चीज़ों के ऊपर उपदेश देना या उनको बताना। आफ्टर अटेनिंग एनलाइनमेंट बुद्ध वेंट टू सरनाथ वेयर ही मेट हिज ओल्ड ब्राह्मण फ्रेंड्स। नॉलेज प्राप्त करने के बाद उन्होंने वो सरनाथ गए, जहाँ पे वो अपने ब्राह्मण जो फ्रेंड्स हैं ना, 5 ब्राह्मण जिनको छोड़ के वो अकेले ही प्रायश्चित करने निकले हुए थे, वह उनसे जाके वो मिले। फॉर द फर्स्ट टाइम ही प्रीच टू दोज 5 ब्राह्मण मॉन्क्स एट सरनाथ। पहली बार उन्होंने उन 5 ब्राह्मण को उपदेश दिया। ठीक है, बुद्धा's these first preachings are called धर्म चक्र प्रवर्तम। उसका उन्होंने पहली बार जो ये उपदेश दिया उसको क्या बोला गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, ये उसका नाम है। बुद्ध गिव वेरी सिंपल सर्मन टू गेट रीड ऑफ द मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड, कि उन्होंने क्या सिंपल कौन कौन सी चीज़ें बोली, धार्मिक चीज़ पे, रिलीजियस सब्जेक्ट पे, कि हमको दुनिया में बहुत सारी हमको मिजरीज, मतलब बहुत मेंटलिस्ट है, हर पर्सन को, हर जन को, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी एज का पर्सन है, उसको हर तरह का प्रॉब्लम रहता है या फिर टेंशन रहता है। छोटे बच्चों को भी अपना टेंशन रहता है कि मैं स्कूल जाऊँगा कि नहीं, खेलने जाऊँगा कि नहीं, पेरेंट्स मुझे जाने देंगे कि नहीं, ये टॉयस मिलेगा कि नहीं, मेरे को फेवरेट खाना मिलेगा कि नहीं। वैसे उसी तरह से बड़ों को भी अपना खुद का मेंटल स्ट्रेस रहता है। तो वो सबको उन सब चीज़ों से दूर होने के लिए उन्होंने ये चीज़ें बताई थी। अकॉर्डिंग टू हिम देयर वेर 4 आर्य ट्रूथ्स, उनके हिसाब से 4 जो सत्य है वो, कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिजरीज, पूरी दुनिया फुल ऑफ मिजरीज मतलब मेंटल स्ट्रेस से भरी हुई, पूरी दुनिया में किसी न किसी कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स है। तो कॉज ऑफ सफरिंग इज ग्रीड और स्ट्रॉन्ग डिजायर, उसका कारण क्या है, तो कि ग्रीड यानी लोभ, लालच चाहिए उनको, पैसे का, जितना पैसा हो उसका लालच चाहिए, जिसकी उसकी जितनी विशेष पूरी, डिजायर मतलब विश, जिसकी उसकी एक इच्छा पूरी होगी तो उसको और इच्छा करने की इच्छा हो, उसको लगता है ये भी मेरा ख़त्म, ये इच्छा भी मेरी पूरी हो और दूसरी इच्छा भी पूरी, एक इच्छा उसकी बढ़ती रहती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग्स इज रेन्यूशिएशन ऑफ डिज़ायर, उन सबको हटा के हमको आगे बढ़ाई, सारे डिस्ट्रक्शंस को सब करके जो भी इच्छा है उसको हटाना है। एडॉप्शन ऑफ 4 ऑफ ऑक्टागोनल पाथ, अष्टांग मार्ग एलिमिनेट्स डिज़ायर, और ये हमको क्या करना है, ऑक्टागोनल पाथ मतलब 8 मार्ग, जो 8 मार्ग है वो उसको अपने अंदर को हमको धारण करना है, वो एडॉप्ट करना है। दीज 4 ट्रूथ्स एक्सप्लेन बाय बुद्धा आर नोन एज बुद्धिस्ट प्रिंसिपल, और ये जो 4 ट्रूथ है वो बुद्धिस्ट के, उसको क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स बोला जाता है। ऑल्सो नोन एज सम्यक दर्शन, उसको सम्यक दर्शन ही बोलता है। सम्यक मतलब क्या, प्रॉपरली। ठीक है, सम्यक कौन सी सम्यक साइट है, सम्यक मतलब अच्छे प्रॉपरली देखना, सम्यक रिजॉल्व सॉल्व करना, सम्यक स्पीच, सम्यक डीड्स, सम्यक अर्निंग, सम्यक एक्सरसाइज, सम्यक मेमोरी, सम्यक समाधि, सम्यक इज संस्कृत एंड वर्ड, एंड सम्यक मीन्स प्रॉपरली। ठीक है,
लेसन मैंने यहाँ से कंप्लीट करी हूँ। आगे का हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके देन, टिल देन गुड बाय।